हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, मजे में मस्त बिल्कुल। ओके, तो आज हम करने वाले हैं क्या? हम करेंगे आज न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किसके? चैप्टर नंबर 2। चलो तो करते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी जितनी भी डेरिवेशन है सबको कवर करते हुए आज के न्यूमेरिकल्स में एक खास बात है। क्या 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 बता दूं? ओके, अब से जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को हम अलग रखेंगे और मैथमेटिकल पार्ट को थोड़ा सा अलग रखेंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीजें एडिशनल समझ में आए। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, फोर चार्जेस आर अरेन्ज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड डी। चलो जी, एक स्क्वायर बना लिया, चार उसके कॉर्नर्स हो गए और उसकी साइड डी हो गई, एज शोन इन फिगर। चलो जी, हमें फिगर मिली हुई है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। फाइंड द वर्क में हमारे पास यहाँ क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क रिक्वायर्ड टू पुट देम, मतलब क्या? सारे के सारे क्या रहें? बैलेंस रहें, अपनी जगह पर रहें। ओके, सेकंड क्या बोलता है? अ चार्ज क्यू नॉट इज बॉट टू द सेंटर ई। अच्छा, सेंटर ई पर ले आए ऑफ द स्क्वायर, द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट द कॉर्नर। मतलब क्या है? वो अपनी पोजीशन से किसी भी तरह की डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। ओके, चलो जी पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करें। ओके, तो पहला पार्ट क्या है? वर्क। तो सबसे पहले तो समझो भाई, जब भी बात कर रहा है वर्क रिक्वायर्ड टू पुट देम टुगेदर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद मैथमेटिकली पार्ट करते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट कहता है वो सबको एक साथ रखना चाहता है। तो मतलब क्या है? टोटल वर्क या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहता है वो। इसका मतलब क्या? सबको एक दूसरे के साथ बाइंड रखना है। मतलब क्या? चार्ज 1 2 3 4, ये जो चार्ज है इसको नाम दो ए। तो ये अपने ही प्लेस पर रहे, तो इसके ऊपर काम कौन कौन करेगा? इसको नाम बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया। तो ए के ऊपर काम कौन करेगा? बी, जिसको बैलेंस रखे। कौन काम करेगा? डी, जो इसको बैलेंस रखे। और जो कौन काम करेगा? सी। ये बात समझ में आती है भाई? ए के ऊपर जब तीनों इक्वल काम करने वाले हैं उसको, तभी तो वहां पे बैलेंस रख पाएंगे। सिमिलरली बी के ऊपर काम होगा, सी के ऊपर होगा, डी के ऊपर होगा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? टोटल वर्क डन हमें निकालना है, जिससे सिस्टम कैसा रहे? बैलेंस। ये फंडा समझ में आया? अच्छा जी, ए के ऊपर काम करने वाले, ए के ऊपर काम करा बी ने, ए के ऊपर काम करा सी ने, ए के ऊपर वर्क करा डी ने। फंडा समझ में आता है? अब ए के ऊपर सी ने काम करा तो उतना ही क्या होने वाला है? अभी देखो जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा। अच्छा जी, अब ए ने बी के ऊपर करा, चलो बी के ऊपर निकालते हैं। तो सारा का सारा क्या आ गया? ए। अब बी के ऊपर निकालोगे तो बी ए, ठीक है। चलो जी, बी डी और क्या हो जाएगा? बी सी। ये तो बी के ऊपर काम हो गया। सिमिलरली अब किसके ऊपर करोगे? सी के ऊपर। सी के ऊपर करोगे तो क्या होगा? सी के ऊपर बी, सी के साथ डी और सी के साथ ए। ये सी हो गया। और लास्ट क्या करोगे? डी के ऊपर। तो डी के ऊपर कितना हो गया हमारे पास? डी ए, डी सी एंड डी बी। अब देखो कुछ पॉइंट्स को समझो। यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं? डबल डबल हो रही हैं। तो उस डबल इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। चलो जी, सबसे पहले तो ए सी एंड सी ए, तो इनमें से कितना इम्पैक्ट लोगे? सिर्फ एक। चलो जी, ए सी ले लिया, ठीक है। अच्छा, ए बी बी ए, तो इन दोनों का पेयर बना दो, इन दोनों में से कोई एक।
ए सी और सी ए में से एक, अच्छा ए डी और डी ए इनमें से भी कोई एक। तो इस तरह आप क्या करते जाओगे, जो जो कॉमन है उनमें से सिर्फ एक चीज़ लोगे, तो एट द एंड हमारे पास टोटल पेयर्स कितने आते हैं, टोटल पेयर्स कितने बचते हैं, 6। कितने बचते हैं, 6। अब आप करके देखो भाई, आपको पता लगेगा। तो क्या क्या बचेगा, देखो ए से बी, ए से सी, ए से डी, ये तो 3 हो गए हमारे पास, ए से बी, ए से सी, ए से डी। अच्छा बी से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, बी से सी बच गया, बी से सी एंड बी से डी, ये हो गया हमारे पास, सेकंड में आ गया। अच्छा जी थर्ड में क्या बचेगा, देखो सी से लेकर बी फिनिश हो गया, सी से लेकर डी, सी से लेकर डी, बस। और बाकी सारे आपके पास क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो ये 3 आपके पास आ गए। तो ये टोटल कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 1। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है तो उसमें हमें कितने पार्ट चाहिए, 6। तो इसमें से 4 पार्ट क्या हैं, स्क्वायर के, 2 पार्ट किसके हैं, डायगोनल के। क्लियर होती है बात। इसके लिए एक शॉर्टकट दे दूं, तो शॉर्टकट क्या है हमारे पास, समझो समझो समझो, शॉर्टकट है हमारे पास, जब भी आपके पास कोई भी शेप आएगी तो वहां पर साइड इक्वल टू n, मान लो आपके पास स्क्वायर है तो साइड कितनी होती हैं, जल्दी जल्दी बोलो, 4। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। दिमाग में गई बात, यस, दिमाग की बत्ती जली, ओके। तो हमारे पास स्क्वायर है तो क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6। तो कितने अरेंजमेंट आए, बोलो बोलो बोलो, यस, कितने आए, 6। वेरी गुड। तो चलो, तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है। तो क्वेश्चन को करते हैं यस 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 सॉल्व। तो देखो कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास कितने आ गए, 6 फंडे आ गए। तो चलो जी टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन, अच्छा टोटल वर्क डन से पहले डिस्टेंस तो देख लें। चलो जी सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है यू का, भाई हमें वर्क डन निकालना है। वर्क डन यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होता है। चलो जी, तो हमें साइड पता है, साइड की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, कितना दे रखा है इसने, यस 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 यस, जल्दी बोलो, डी। तो हमारे पास डायगोनल कितना हो जाएगा, पता है ना डायगोनल कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायगोनल कितना आ जाएगा, √2d। देखो भाई डायगोनल अगर नहीं सॉल्व करना आता तो देखो सिंपल सा बात है, क्या है हमारे पास, स्क्वायर, ये साइड कितनी है डी, ये साइड कितनी है डी, ये डायगोनल ले लो, यस। तो ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का रूट। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √2d। चलो अब करते हैं सॉल्व। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू फर्स्ट 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, ठीक, प्लस देखो यहाँ से नाम देखते चलो, देखो 6 के 6 पेयर बनाए हैं ना, तो ये 6 के 6 पेयर हमें करने हैं, ठीक। AB AC AD BC BD एंड CD, तो 1 2 की टर्म्स में ले सकते हो आप। तो देखो AB आ गया AC, तो Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस हमारे पास क्या है नेक्स्ट, AD, तो क्या हो जाएगा Q1 Q4 डिवाइड बाय R14। पढ़ना क्लियर होता है, प्लस BC सेकेंड एंड थर्ड, तो Q2 Q3 डिवाइड बाय R23 प्लस हमारे पास क्या है नेक्स्ट BD, तो 2 एंड 4,
2 and 4 डिवाइड बाय R24 प्लस कितना हो गया CD, तो Q3Q4 डिवाइड बाय R34। फंडा क्लियर, समझ में आती है बात। बस अब वैल्यू प्लेस करनी है, जो जो इनकी वैल्यूज हैं वो प्लेस करते चलो और सॉल्व करो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, Q1 कितना है, ओके, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो हमें पता है यहाँ पर, चलो ABCD लिख देते हैं, ABCD। तो कितना है, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 कितना है, प्लस Q एंड माइनस Q डिवाइड बाय, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1, या फिर आप कह सकते हो D, ठीक है। चलो जी, प्लस Q1 Q1, चलो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा, 1 and 3, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा, Q and Q, तो Q स्क्वायर डिवाइड बाय √2D, ओके। प्लस थर्ड कितना है हमारे पास, कौन सा है, 1 and 4, 1 and 4, तो कितना है, 1 कितना है पॉजिटिव, ये कितना है, तो क्या इतना आ जाएगा, माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय D, प्लस अब कितना है, 2 and 3, तो कितना हो जाएगा, 2 कितना है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव Q स्क्वायर डिवाइड बाय D, प्लस उसके बाद कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 2 and 4, तो कितना हो जाएगा, 2 and 4 प्लस Q स्क्वायर डिवाइड बाय √2D, प्लस उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 and 4, तो माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय D। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी सॉल्व कर दो, तो कितना आ गया, K माइनस Q स्क्वायर बाय D प्लस Q स्क्वायर बाय √2D माइनस Q स्क्वायर बाय D माइनस Q स्क्वायर बाय D, यहाँ कितना आ गया, प्लस Q स्क्वायर बाय √2D एंड माइनस Q स्क्वायर बाय D। देखो सब में से क्या दिख रहा है आपको, Q स्क्वायर के Q स्क्वायर बाय D कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ कितना आ गया, -1, अच्छा -1 प्लस 1 बाय √2 -1 प्लस 1 बाय √2 -1, ठीक है। तो -4 कह सकते हैं, तो कितना आ गया, K Q स्क्वायर बाय D, तो कितना हो गया, -4 प्लस 2 बाय √2। तो इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर बाय D, तो हो गया √2, तो -4 प्लस √2। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क डन। सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, ना करना चाहो मत करो, ठीक है। मतलब देखो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, न्यूमेरिकल आ जाता है, तो अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू प्लेस कर सकते हो। अगर Q की कोई वैल्यू दे रखी है वो प्लेस कर दो, D की वैल्यू दे रखी है वो प्लेस कर दो, और K की वैल्यू हमारे पास कैसी रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। चलो जी सेकंड पार्ट, ओके। अ Q0 इज बॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो सेंटर पे रखा है ना, ये तो ये पार्ट था, चलो B पार्ट पे रख दो, तो B पार्ट तो बहुत ईजी हो जाएगा समझना। कहाँ पे रखा है हमने उसको, सेंटर पर। कहाँ रखा है, सेंटर पर। तो अब कितनी हमारे पास केसेस बनने वाले हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में लेकर आओ। देखो पहले हमें सबकी चीज़ें निकालनी थी, अब हमें सिर्फ एक पोजीशन पर निकालना है। तो ये क्या है, Q0, एक पोजीशन पर निकालना है। चलो जी, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये C है और ये D है। तो ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, C अपना इम्पैक्ट दिखाएगा और D अपना। तो कितने टोटल इम्पैक्ट लग रहे हैं, टोटल इम्पैक्ट लग रहे हैं 4। ये बात समझ में आ रही है। तो बस हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो कितना आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू K। अच्छा अब देखो सबका डिस्टेंस कैसा है, सेम है। अच्छा हमारे पास डायगोनल कितना आया था, √2D। ये क्या है, सेंटर पे जा रहा, हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल्स टू
√2d डिवाइड बाई 2, तो विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d डिवाइड बाई √2। सबका डिस्टेंस सेम है, चलो जी सबका डिस्टेंस भी बाहर निकाल लो, d डिवाइड बाई √2। अब क्या चाहिए आपको, टोटल चार्ज चाहिए, चलो जी a q नॉट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, तो q नॉट हो गया। चलो जी इस डिस्टेंस को हटा देते हैं यहाँ से और कहीं और प्लेस करते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलो जिससे हमारे पास यहाँ गड़बड़ ना हो, पहला कितना हो गया, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, क्योंकि देखो एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और एक कैसा है, नेगेटिव, तो नेट रिजल्ट कितना आ गया, यस 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 यस, नील बटे सन्नाटा। फंडा क्लियर होता है, वैल्यू समझ में आती है कि कब आपके पास कितनी वैल्यूज लग रही हैं वर्क डन के अंदर, 3 पैरामीटर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो ये एज पर सिचुएशन वेरी करता जाएगा, ठीक। ओके चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मज़ेदार होने वाला है। अब आपको यहाँ क्या देखना है, कहाँ पर क्या चीज़ शिफ्ट हो रही है, और देखो ये शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक हो जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। 3 पॉइंट चार्जेस, पहले तो 3 पॉइंट चार्जेस से दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए आपकी, इस मेंटोस खाई ना, दिमाग की बत्ती जली ना, तो क्या 3 पॉइंट चार्जेस प्लस q प्लस 2q माइनस 3q, तो बनने क्या वाला है, ट्राइंगल बनने वाला है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल, कौन सा है हमारे पास, इक्विलेटरल। चलो 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 सबसे पहले डायग्राम बना लो और थोड़ा इसके बेस को समझो। अब क्या बना यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो बना लो, ओके ये बन गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा इसने चार्ज कितने कितने रखे हुए हैं, ए पर कितना रख दिया, प्लस क्यू, अच्छा यहाँ कितना रख दिया, प्लस 2q, यहाँ कितना रख दिया, माइनस 3q, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, साइड एल साइड एल साइड एल साइड एल, फंडा समझ में आता है। इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड, क्या होगा, ये डिस्प्लेस हो गए मतलब अपनी जगह को छोड़कर भाग गए, टू द मिड पॉइंट ऑफ A1 B1 एंड C1। अच्छा जी चलो एक और डायग्राम बनाते हैं भाई, इसका तो एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये पहुंच कहाँ गए भाई, ये समझो, ये ट्राइंगल आपके पास, अच्छा जी तो ये कहाँ पहुँचे, तो ये कहाँ पहुँचा, यहाँ, ये कहाँ पहुँचा, यहाँ, और ये कहाँ पहुँचा, यहाँ पर, तो हमारे पास कैसा डायग्राम बनेगा, यस मिड पॉइंट पे पहुँचे हैं ना, कहाँ पहुँचे हैं, मिड पॉइंट, किसकी, साइड्स के, ओके। तो अब हमारे पास क्या नाम हो जाएंगे अलग अलग, A1 B1 एंड C1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क इन शिफ्टिंग द चार्ज टू द न्यू प्लेस। तो ये मान लो आपका वहाँ A था तो रिवर्स बोल दो, A B C, ठीक है, तो किसी को भी नाम दे दो, चलो A1, इसको नाम दे दो B1, इसको नाम दे दो C1, फंडा क्लियर। अच्छा पहले तो इसके लॉजिक को समझो, देखो लॉजिक क्या कहता है, इसने कहा है फाइंड द वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज, तो सबसे पहले तो जब आपको क्या निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है या वर्क डन निकालना है, समझो नेट वर्क डन, ठीक है, किसका, चेंज का, चेंज बोले तो होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही फंडा होगा ना, फाइनल में अब जहां पर भी बैठे हैं उसकी वैल्यू और इनिशियल जहां पर बैठे हैं उसकी वैल्यू, तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू W फाइनल माइनस W इनिशियल, तो फाइनल कौन सी है, न्यू पोजीशन। चलो जी इसको निकालते हैं, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने, L, तो हाफ पे चले गए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2, ओके। तो सबसे पहले तीनों की वजह से, किसकी वजह से, तीनों की वजह से, नंबर ऑफ सेट कितने बनने वाले हैं, नंबर ऑफ सेट्स तो कितने बनने वाले हैं, n-1 डिवाइड बाई 2, तो क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल है तो 3 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, तो टोटल सेट कितने बनेंगे 3।
चलो जी, तो निकालते हैं वर्क डन फाइनल के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस Q2 Q3 R23 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाय R13। यही फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू प्लेस कर दो तो कितना आ गया K Q1 एंड Q2। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे तो Q1 Q2 वैसे वैल्यू प्लेस कर देंगे, पर बाद में भी चार्ज तो सेम रहने वाले हैं। डिफरेंस किस में आने वाला है? L में। चलो इसको देखते हुए चलना भाई। R123 कितना है? L। तो हमने ये सारा का सारा डिस्टेंस क्या ले लिया? सेम ले लिया। वैल्यू कितनी है? 1 2। चलो जी, कितना आ जाएगा? 2Q² डिवाइड बाई L। अच्छा, दूसरा क्या है? B और C -6Q² डिवाइड बाई L। तीसरा कितना है? -3Q² डिवाइड बाई L। फंडा समझ में आ गया? ABC की वैल्यू प्लेस कर दी तो कितना आ गया टोटल मेरे पास? चलो जी, K डिवाइड बाई L। 3 9 9 में से 2 गए 7, तो -7Q²। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी वैल्यू? चाहे दी हो, मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पास चार्ज की वैल्यू दे दी, मान लो 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ब्ला ब्ला ब्ला, कभी कुछ दे दी कभी कुछ दे दी, एल की वैल्यू दे दी। मत रखो, लास्ट स्टेप में सोचेंगे ना, पहले इसे कट पिट जाने दो भाई। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास क्या आ गई? फाइनल वैल्यू आ गई। अब क्या निकालनी है हमें? इनिशियल वैल्यू। W इनिशियल, तो वो कितना आएगा? K। अब डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस कितना हो चुका है? L/2। L/2, तो हम सीधा सीधा निकाल लें L/2, बाहर निकाल लूँ, और यहाँ वैल्यू कितनी आने वाली है? सेम आने वाली है। Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3, वैल्यू प्लेस करूँगा ऊपर तो सेम ही आने वाला है। तो कितना आएगा? तो 2K/L, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? चार्जेस सेम है, Q1 Q2 Q3 सेम है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -7Q²। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -14KQ² डिवाइड बाई L। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें क्या निकालना है? नेट वर्क डन निकालना है। नेट वर्क डन कितना हो गया? शिफ्ट करा था, तो W फाइनल माइनस W इनिशियल। तो W फाइनल कितना है हमारे पास? -7KQ² बाई L माइनस ब्रैकेट -14KQ² डिवाइड बाई L। फंडा क्लियर होता है? तो कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? +7KQ² डिवाइड बाई L। फंडा समझ में आता है? क्लियर होता है? देखो, शिफ्टिंग जब भी होगी, देखो एक कुछ ना बेसिक रूल्स होते हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस और भी थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, पर रूल को पकड़ के रखना है आपको कि अगर कभी भी चेंज निकाल रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियली करने वाले हैं। फंडा क्लियर हो रहा है? तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी। यस, ये क्वेश्चन भाई देखो, मैं अब एक बात बता देता हूं आप लोगों को क्लियरली। ये क्वेश्चन, इसको सबसे पहले तो हाथ जोड़ के नमस्ते करो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दिमाग के ढक्कन को अच्छे से साफ करके समझना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। ठीक है, चलो तो चलते हैं इस पड़ाव पर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट फिर भी इजी है, थर्ड पार्ट में मजे आने वाले हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस विद नो एक्सटर्नल फील्ड। इस बात को दिमाग में डाल लो, कोई एक्सटर्नल फील्ड वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फील्ड, इस बात को ध्यान देना होता है। यहां पर कोई फील्ड नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो। प्लेस्ड एट पोजीशन -9 0 0, मतलब एक्स एक्सिस बता रहा है, एंड 9 0 0 एक्स एक्सिस बता रहा है रेस्पेक्टिवली। चलो, दो चार्ज हैं 7 एंड -2। चलो समझो इसको, ये बोलता है यहाँ ऐसे कोई चार्ज रखे हुए हैं, ये वाई एक्सिस बना देते हैं। ये हमारे पास कितना है? -9 0 0,
और ये कैसा है +9 0 0, और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रही, तो नहीं लग रही तो अब हमारे पास क्या है +7 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम। क्या निकालनी है एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। अब देखो R12 तो समझ में आ रहा है, -9 से +9 कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर के मीटर है सेंटीमीटर। चलो चार्ज Q1 कितना है 7 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है -2 × 10⁻⁻⁶। 18 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो 18 डिवाइड बाय 100 मीटर लिख सकते हैं। चलो 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 सॉल्व कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना भाई 7 × 10⁻⁻⁶। Q2 कितना है -2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 100, तो ऊपर कर दूँ मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो कितनी होगी 9 × 11, ये ख़त्म, तो कितना बच गया 9 × 7 × -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 18। 18 से 18 कैंसिल, तो कितना बच गया -7 × 10⁻⁻1। अरे ये -1 से -7 कैसे हो गया -1। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होती है। ओके, तो अब हमारे पास कितना आ गया यस यस यस, अरे भाई हाँ -0.7। तो ये हमारे पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इन जूल। फंडा क्लियर, ए पार्ट क्लियर होता है। ओके, तो चलो चलो चलते हैं बी पार्ट पर। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, कितना वर्क चाहिए टू सेपरेट, दूर दूर करना है, द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। भाई ये कॉन्सेप्ट नंबर बी, इसको देखो कॉन्सेप्ट नंबर बी, समझो ये चार्ज यहाँ था, ये चार्ज यहाँ था, और इसको लेकर कहाँ जाना है आपको इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा देखो, R इक्वल टू कितना होने वाला है इनफाइनाइट। तो अगर R इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R विच इज इक्वल्स टू समथिंग K Q1 Q2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू 0। ये फंडा समझ में आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। तो दो चार्जेस को कहाँ तक लेके जाना है आपको इनफाइनाइट तक, तो क्या बोलोगे फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फंडा समझ में आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 R12 माइनस K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R12। इसे फाइनल है तो डैश कर दें इसे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ चार्ज। चलो जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल Q1 Q2, सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा है डिस्टेंस, चार्ज चेंज नहीं हो रहे। तो R12 डैश कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। R12 कितना है पहले कितना था भाई 18 डिवाइड बाय 100 मीटर। फंडा क्लियर है, तो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना आया था -0.7, वैल्यू प्लेस करो, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 माइनस -0.7, तो आंसर कितना आ गया +0.7 जूल। फंडा क्लियर, ओके। चलो जी, अब है सी पार्ट। पहले सी पार्ट से पहले थोड़ा सा लॉजिक, फिर आपको वो मैं समझाऊंगा। छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी इजी होने लग जाए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इससे लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रही है।
ये मैंने कहा पोजीशन ए, ये कहा पोजीशन बी और ये कहा पोजीशन सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, ए पर, बी पर या सी पर? जल्दी बोलो। पॉजिटिव चार्ज या लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है, तो क्या कहोगे सर? स्ट्रेंथ एट ए इज मैक्सिमम, फिर बी पर, फिर सी पर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम फील्ड के साथ आगे जा रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो लगातार क्या हो रही है, कम। तो यहाँ पर दो फंडे आए ना, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दूसरा क्या फंडा आया, डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी पोटेंशियल, उसकी ताकत क्या होगी, कम होगी। फंडा समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। डिस्टेंस बढ़ा और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ क्या हो रही है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। फंडा समझ में आता है? और इसके बारे में जो डिटेल है ना, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मैं पूरी डिटेल में लेके चलने वाला हूँ, बट ये एक ज़रूरी आ गया था तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस में ये टॉपिक बता दिया, थोड़ा एक इतना बता दिया कि आप अब इस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, ओके। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज, मतलब जो सिस्टम हमारे पास था, दो चार्ज थे, एक प्लस और एक माइनस का, -9 पे रखा है, +9 पे रखा है। नाउ प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को दिमाग में डाल लो भाई, बहुत बहुत ज़रूरी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक्सटर्नल फील्ड कितनी दे दी इसने, E इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई 1/r², वेयर A की वैल्यू इसने दे दी हमें। ठीक है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन B? अब ये रखा कहाँ हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं। देखो इस केस को बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में यहाँ दो चार्ज दिखा रहा है, तो केस 1 क्या बनेगा, केस 1 व्हेन देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज था ही नहीं, सब इनफाइनाइट पे बैठे हुए थे। तो अब क्या करें, ये Q1 है, ये Q2 है, ये सब कहाँ बैठे हुए हैं, इन्फिनिटी पर लेकर आए ना। पहले सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q1 को लेकर आओ, तो यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी लगेगी, समझना इस फॉर्मूले को, कितनी लगेगी, Q टाइम्स ऑफ V। ये मैंने आपको डेरिवेशन में भी करवाया था, अगर डेरिवेशन इसकी नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाओ, इसकी डेरिवेशन कर लेना, नहीं तो विदाउट डेरिवेशन ये समझ में नहीं आएगा। तो Q1 V, ये कहां तक आ गया, Q1 मेरा सेट हो गया। अब केस नंबर 2, व्हेन we have Q1 with us। अब Q1 तो हमारे पास डिफाइन है और साथ में क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। अब किसको लेकर आएंगे, Q2 को। सो वी नीड टू ब्रिंग Q2 एट डिफाइंड पोजीशन, डिफाइन पोजीशन तक लेकर आए तो क्या होगा, जल्दी जल्दी देखो भाई कैसे होगा। Q1 आ चुका है, तो अब Q2 को लेकर आने के लिए इसके ऊपर दो जने प्रेशर लगाएंगे, एक तो Q1 और एक कौन लगाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक्सटर्नल फील्ड लगाएगी तो कितना आएगा, Q2V प्लस, क्योंकि दोनों मिलकर लगा रहे हैं तो क्या आएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। फंडा समझ में आता है, R12 तो पहले हमारा डिफाइन है। तो अब हमारे पास नया डायग्राम क्या बना, हमारे पास दो चीजें बनी, डायग्राम यहां पर और फॉर्मूला यहां पर। फंडा समझ में आता है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2, और डायग्राम हमारे पास वही बन गया,
ये हमारे पास Q1, ये हमारे पास Q2, ये कितने पर है -9 पर, ये कितने पर है +9 पर है। पढ़ना समझ में आ गया? तो हमारे पास कितना आ गया Q1V प्लस Q2V प्लस कितना आ गया K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। पढ़ना क्लियर होता है? ओके। तो क्वेश्चन आता है V की वैल्यू कहाँ से लेकर आए? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। कॉन्सेप्ट किसका दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो जी पहले आपके लिए एक पेज यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पर हमारे पास एक पेज ऐड हो जाओ, जल्दी से हो जाओ, चलो, जिससे हमें दिक्कत ना आए। अब चलो इसको देखते हैं। E की वैल्यू इसने दे रखी है A डिवाइड बाय R²। दूसरी तभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, E इक्वल्स टू कितना होता है -dV/dr। तो V की वैल्यू निकालो। चलो जी, तो V की वैल्यू कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास कितना आ गया, चलो चलो देखो, dV इज इक्वल्स टू -E मल्टीप्लाई dr कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dr। तो हमारे पास कितना आ गया, dV का तो कितना आ गया V। E की वैल्यू हमें पता है कितनी है, A/R²। वैल्यू प्लेस कर दो, माइनस इंटीग्रेशन A/R² dr। तो क्या करें, A बाहर निकालें, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जिसको नहीं इंटीग्रेशन आता उसके लिए 1/x² dx। तो सबसे पहले क्या करोगे, x² को कहाँ लाओगे, ऊपर, x की पावर -2 dx। अब क्या लगाओगे फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला, ये अप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो कितना आ गया, x की पावर -1 ओवर -1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन x। पढ़ना समझ में आता है? तो सिमिलरली यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 1/R² dr विच इज इक्वल्स टू, ये बाहर माइनस है, -a। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -1/r। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, +a डिवाइड बाय r। क्लियर? तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कि दे रखी है 9 10⁵। तो कितनी रखी है, 9 × 10⁵ डिवाइड बाय r। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, V की। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, देखो V तक की तो वैल्यू हमारे पास अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है नेक्स्ट वैल्यू। चलो जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें। ओके, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या था, डायग्राम को देख लो, डायग्राम देखकर इस वैल्यू को सॉल्व कर दो जल्दी से। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी होगी, Q1V प्लस Q2V प्लस Q1 Q2 के रखो यहाँ पर R12। चलो जी, ये मेरे पास कितना था, यहाँ पर था 7 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर था -2 माइक्रोकुलाम, वैल्यू थी -9, यहाँ कितनी थी, +9। ठीक है, ये सेंटर है O। तो जब भी डिस्टेंस निकालेंगे R1 R2 तो कहाँ से निकालते हैं, हमेशा सेंटर से। R1 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। दिमाग में नहीं आया कि सर ये -9 क्यों नहीं है, अरे भाई डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है, डायरेक्शन के साथ नहीं। तो 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 9/100 मीटर। R2 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 9/100 मीटर। वैल्यू प्लेस करो जल्दी जल्दी। तो Q1 कितना है, 7 माइक्रोकुलाम, 7 × 10⁻6 मल्टीप्लाई 9 × 10⁵ डिवाइड बाय R1 कितना है, 9/100 प्लस, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया आपके पास। सेकंड पार्ट कितना है, -2 × 10⁻6 मल्टीप्लाई 9 × 10⁵ डिवाइड बाय 9/100 -0.7। पहला पार्ट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस प्लेस करो। तो कितना आएगा, 9 से 9 कैंसिल, तो 70 -20 -0.7। 70 में से 20 गए 50, 50 में से 1 गया 49। तो कितना आ जाएगा, 49.3 जूल। पढ़ना समझ में आया?
स्टार्ट। देखो क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस Q minus 4Q and plus 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle, equilateral ABCD of side L। चलो जी, सबसे पहले क्या बनाओगे, अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम, चलो बना दो। ए बी सी किथे गई सी, चलो जी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो यहाँ चार्ज कितना रखा है Q, यहाँ -4Q, यहाँ पर +2Q। चलो जी, क्या निकालना है, obtain the expression for the magnitude of the resultant। क्या वर्ड मिला, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट तो मतलब सुपर पोजीशन लगेगा, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, एक्टिंग ऑन चार्ज Q, ठीक है। चलो निकाल दो जल्दी से, वैसे फोर्स हम पहले कर चुके हैं, फिर भी चलो जल्दी से निकाल दो। -4Q की वजह से अट्रैक्शन, यहाँ आ जाएगा, +2Q की वजह से रिपल्शन। ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, पता है क्योंकि ये एंगल कितना है 60, ये कितना है 60, और ये भी कितना है 60। तो थीटा फॉर्मेशन कितनी हुई, 120 डिग्री। पढ़ना क्लियर, तो बस सुपर पोजिशन लगाओ। सुपर पोजिशन रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, F इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस ऑफ 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, कितना आ गया, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 F2 का रूट। ये हमारे पास क्या आ गई, नेट फोर्स। F1 F2 निकाल लें, चलो जी। F1 साइड कितनी रखी है, L, ओके, तो निकाल दो वैल्यूज़ Q एंड, चलो F1 तो +2Q एंड Q, K टाइम्स ऑफ Q 2Q डिवाइड बाय L स्क्वायर। F2 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ -4Q Q डिवाइड बाय L स्क्वायर। वैल्यू प्लेस कर दें, सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, नेट 4 F नेट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ F1 का स्क्वायर। F1 तो कितना लिखूँ, 2K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, भाई बाद में पावर 1/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, -4K Q स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर माइनस, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया 2, इसका होल स्क्वायर 2K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 -4K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, तो पूरे का क्या होगी, पावर 1/2। बस इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके, 4K स्क्वायर Q की पावर 4 बाय L स्क्वायर, L की पावर 4 प्लस 16K स्क्वायर Q की पावर 4 बाय L की पावर 4 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 8K स्क्वायर Q की पावर 4 बाय L की पावर 4। देखो अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, पावर कितनी है 1/2, तो कितना कॉमन आ रहा है, सबको बाहर निकाल लो। चलो जी, इन सब में से 4K स्क्वायर Q की पावर 4 बाहर निकालो, K स्क्वायर बाहर निकालो, Q की पावर 4 बाहर निकालो, L की पावर 4 बाहर निकालो। इन सब के ऊपर तो पावर 1/2 लग गई। अंदर क्या बचा, K स्क्वायर Q स्क्वायर 1 प्लस यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 2, पावर 1/2। तो कितना हो गया हमारे पास
2k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 6 7 √7। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है। तो √2 √7 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वैल्यू प्लेस करनी है, अगर है तो क्यू की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी तो बढ़िया, टेंशन फ्री। ठीक है, ए बी सी डी तीनों हो गए हमारे पास। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट सेपरेशन। भाई इनफाइनाइट सेपरेशन अब तो फंडा क्लियर हो चुका होना चाहिए। पार्ट बी क्या है, इनफाइनाइट सेपरेशन। जैसे ही इनफाइनाइट सेपरेशन करोगे तो आपके पास क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही फंडा है। चलो जी, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आने वाली है 0, क्योंकि आर कैसा हो जाएगा इनफाइनाइट। फंडा क्लियर। तो जस्ट सॉल्व कर दो, इनिशियल एनर्जी जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना, जिससे आपके पास नेट वैल्यू आ जाए। तो इनिशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, के बाय एल, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है, Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। वैल्यू सॉल्व कर दें, चलो सॉल्व करो। K बाय एल, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 कितना है, Q मल्टीप्लाई -4Q, ठीक है, Q -4Q 2Q। चलो जी 1 2 3, जिससे चीज़ गड़बड़ ना हो हमारी। ओके 1 2 हो गया, 1 3, तो कितना आएगा, प्लस Q मल्टीप्लाई 2Q प्लस 2 3 2Q मल्टीप्लाई -4Q, तो कितना आ गया, K बाय एल -4Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर -6Q स्क्वायर, 6 4 10 प्लस 2 -8, तो -8Q स्क्वायर K बाय एल। ये क्या, ये इनिशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 8Q स्क्वायर K बाय एल विच इज इक्वल्स टू प्लस 8Q स्क्वायर K बाय एल। अच्छा एक बात, थोड़ा सा ना इसको ध्यान से समझना, जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हमेशा प्लस का भी आंसर होगा माइनस का भी होगा। आपको ये देखना है कि अगर आपको उस कोई भी चार्ज था उसको सेपरेट करके इनफाइनाइट तक लेकर जाना है, तो याद रखना वो आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। और जनरली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो हमेशा देखना, किसी भी आंसर में देखना कैसी आती है, नेगेटिव। नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगी, नेगेटिव में, और जब भी आपका इनफाइनाइट सेपरेट कर दोगे तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये बात याद रखनी है, ठीक है। की पॉइंट समझ में आ गया। तो की पॉइंट क्या था, लिख देता हूं जिससे बाद में याद रहे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव नॉर्मल केसेस, फर्स्ट। सेकेंड, potential energy is equals to positive infinite cases, ठीक है, सेपरेट टू इनफाइनाइट। चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन। 4 point charges are placed on the corner। चलो 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 115 पर इसको हटा दो बस। अब लास्ट क्वेश्चन है, ओके 1 2 3 स्टार्ट। चलो 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 अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर। देखो सबसे पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट ही देख लो और कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर करना शुरू करो। वैसे तो ये ऑलरेडी मैंने गोस थ्योरम में भी करवाया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। चलो जी, तो हमेशा इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या करो, 2-3 डॉट लगा दो। इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चलो चलो, एन इनफाइनेटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी पता लग गई। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, चलो जी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चलो जी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वायर के चारों तरफ, रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सेंटर है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो क्या क्या कीवर्ड मिल रहे हैं, इन कीवर्ड्स को देखना बहुत ज़रूरी है। रिवॉल्विंग, अब रिवॉल्विंग से एक बात बिल्कुल दिमाग में ना जब भी ये वर्ड दिखे बिल्कुल फिक्स कर दो, ये चीज़ तो होनी ही होनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल। अरे तभी तो कोई चीज़ रिवॉल्व कर सकती है, सर्कल में घूम सकती है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों सेम होनी चाहिए। दूसरी खास बात क्या बोल दी इसने, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसी से समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन कितना है, जीरो, और अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो फोर्स कैसी है, बैलेंस्ड। फंडा समझ में आया, फोर्स कैसी है, बैलेंस्ड। चलो जी, सेंटर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ सर्कुलर प्लेन, समझ में आती है यहाँ तक की बात। परपेंडिकुलर टू द वायर, वो तो ऊपर नीचे परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये तो मुझे पता है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, इन दोनों के बीच में मुझे क्या क्रिएट करना है, रिलेशन क्रिएट करना है, तो हाफ mv²। अब ये तो फॉर्मूला मुझे पता है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लगाया, सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल। सबसे पहले तो इसको दिमाग में डालो, ठीक है। एक फोर्स तो किसकी है, चार्ज की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से क्या लग जाएगी, क्यू ई, और दूसरी क्या है, वो सर्कल में घूम रही है, तो वहां पे क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल कितनी हो जाएगी, mv² बाय आर। फंडा समझ में आता है, चलो जी। तो क्यू ई में क्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, एन ई, क्योंकि क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रॉन, तो एन इक्वल टू 1, एन इज इक्वल्स टू 1, तो क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई। तो क्या फंडा बना मेरे पास, ई कैपिटल ई इज इक्वल्स टू mv² बाय आर। फंडा समझ में आता है। अच्छा जी, ई का फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्मॉल ई, कैपिटल ई कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब कहोगे सर ये वैल्यू क्यों लिखी है आपने, अरे भाई लैम्डा को भी तो यूज करके दिखाना है, तभी तो रिलेशन बनेगा, इक्वल्स टू mv² बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो mv² की वैल्यू आ रही है, तो mv² की वैल्यू कितनी आ गई, ई लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, फंडा समझ में आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना था, हाफ mv², mv² की वैल्यू आ गई, तो क्या लिख सकता हूँ, हाफ ई लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना बन गया, ई लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या लिख सकते हैं, के ई लैम्डा लिख सकता हूँ। तो क्या बोल सकता हूँ दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लैम्डा ई के, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या ग्राफ बनेगा, ग्राफ 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 बना दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो ग्राफ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो एक पे क्या रखो, काइनेटिक एनर्जी, चलो जी एक पे रखो लैम्डा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फंडा क्लियर होता है, समझ में आता है, तो ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब हमने क्या सीखा, पोटेंशियल एनर्जी को सीखा। पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन सारी क्लियर हो गई हैं पिछली क्लास में ही। इसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स की अलग अलग टाइप देख ली, फोर्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात
कि पोटेंशियल एनर्जी की जर्नल वैल्यू हमेशा कैसी आती है, नेगेटिव। देखो देखते ही समझ में आना चाहिए कि आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव, मतलब नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल वर्क डन निकाल रहे हो। और अगर इनफाइनाइट तक लेकर जा रहे हो तो आपके पास कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, 2 पॉइंट जो और ज्यादा ध्यान देने के हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमने क्या यूज करा, V को, और इन द एब्सेंस, वो नहीं लिखेगा इन द एब्सेंस, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, अगर ये ध्यान रखते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, फंडा समझ में आता है, क्लियर है? ओके बच्चा पार्टी, सो कल हम करने वाले हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल के क्वेश्चन। सो कीप वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी आ रहा है, तो मेरे साथ बात करो और अपने कमेंट्स लिखो, मैं आपके आंसर्स 100% दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।